जाहिर है इस मैनिफेस्टो को लागू करने के लिए भारी भरकम पैसों की जरूरत होगी। आज के बिहार की अर्थव्यवस्था को देखकर ये दूर दूर तक कहीं से नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल जवाब अब महागठबंधन को देना है। राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण, ये बात नई नहीं है। वैसे भी बिहार की सियासत में बाहुबलियों का हमेशा से बोलबाला रहा है। बेशक नेताओं ने बाहुबलियों को लेकर एक दूसरे पर हमला बोला हो, लेकिन दूरी किसी ने नहीं बनाई। ऐसी ही एक सीट है वैशाली की लालगंज सीट, जिस पर मुन्ना शुक्ला के परिवार का दबदबा रहा है। हालांकि पिछली बार यहां बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया। लालगंज सीट वैशाली जिले में आती है। जिले में विधानसभा की 8 सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में वैशाली में मुकाबला टाई रहा था, यानी 4 सीटें एनडीए और 4 सीटें महागठबंधन को मिली थी। ऐसे में मुन्ना शुक्ला क्या अपनी बेटी को जेल से चुनाव जितवा पाएंगे? वैशाली, जिसने विश्व को सबसे पहले गणतंत्र का ज्ञान करवाया, वो धरती जिसे लोकतंत्र की जननी माना जाता है। ये भगवान महावीर की जन्मस्थली है और भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश वैशाली में ही दिया था। वैशाली का इतिहास आम्रपाली के उल्लेख के बिना अधूरा है। आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के वज्जी संघ के लिच्छवी राजवंश की नित्यांगना थी, जो आगे चलकर भगवान बुद्ध की शिष्या बन गई और वैशाली में रहकर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में रम गई। उस वैशाली की आज चर्चा की वजह है बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव और वैशाली जिले की एक सीट, और ये सीट है लालगंज, जो चुनावी संग्राम में सबसे ज्यादा चर्चित सीट बन गई है। इसकी वजह है आरजेडी उम्मीदवार शिवानी शुक्ला। शिवानी शुक्ला कौन है और क्यों 28 साल की ये प्रत्याशी इतनी हाई प्रोफाइल मानी जा रही है? तो जरा इस चेहरे को देखिए। ये बाहुबली विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला है, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा दौर था जब मुन्ना शुक्ला की मर्जी के बिना इस इलाके में पत्ता तक नहीं हिलता था। लालगंज से चुनाव लड़ रही शिवानी शुक्ला बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी है, जिसने ब्रिटेन के लीड्स विश्वविद्यालय से LLM की डिग्री ली है। उनका मुकाबला बीजेपी के सिटिंग MLA संजय कुमार सिंह से है। लोकतंत्र की जननी वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा क्षेत्र के भीतर, लालगंज विधानसभा क्षेत्र का इतिहास लंबे समय से बाहुबल और अपराध से जुड़ा रहा है। लालगंज विधानसभा क्षेत्र में या ये कहें कि राजनीति में बाहुबलियों का प्रभाव रहा है, लेकिन इस बार बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला आरजेडी से या ये कहें कि महागठबंधन से चुनावी मैदान में, जो हाल में ही लंदन से पढ़कर लौटी हैं और उनके सामने ताल ठोक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय सिंह। इस बार क्या है लालगंज का सियासी मिजाज और जनता किससे बनाएगी लालगंज का लाल? विदेश से पढ़कर आई शिवानी अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए चुनावी रण में उतरी है। शिवानी के पिता मुन्ना शुक्ला बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या के आरोप में जेल में है। मुन्ना शुक्ला लालगंज सीट से 3 बार विधायक रहे हैं, इसलिए मुन्ना शुक्ला के वर्चस्व वाले इलाके में शिवानी के पक्ष में जनसमर्थन दिख रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं कुंदन? यही लालगंज से। लालगंज। तो ये बताइए लालगंज में क्या मिजाज है, क्या मुद्दा है, लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार लोग सोच रहे हैं बदलाव चाहता है, मतलब यहाँ इस बार चेंज करना है। अब यहाँ नया है, एडवोकेट है, लंदन से पढ़ के आई हुई है और यहाँ की बेटी भी है शिवानी शुक्ला, उसको इस बार लोग जिताना चाहता है। शिवानी शुक्ला को जिताना चाहते हैं? क्यों जिताना चाहते हैं भाई? वो तो बाहुबली की बेटी है। बाहुबली ठीक है, बाहुबली है, लेकिन बाहुबली है तो उनके साथ जनता का प्यार इसलिए बाहुबली है। कुमार क्या करते हैं सर? अभी तो पढ़ाई करते हैं। बड़ी देर से हमको आप देख रहे थे सर। ये चैनल के बारे में देख रहे थे, कौन चैनल पे आ रहा है। न्यूज़ नेशन पे आएंगे आप? इस बार जो है बदलाव के मूड में है। हालांकि बिहार में एनडीए सरकार आने वाली है पूर्ण रूप से, लेकिन लालगंज की जनता इस बार संजय सिंह को नकारने की काम कर रही है। यानी आप चाहते हैं कि कैंडिडेट आरजेडी का जीते और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? अगर एनडीए का सरकार रहेगा और कोई अगर क्षेत्र में विकास, लेकिन बीजेपी तो नहीं कह रही है ना कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उससे भी उनके नेतृत्व की बात कर रही है। चुनाव में बहुत कुछ अभी उलट पुलट होने वाला है, आप इंतजार कीजिए। गठबंधन इधर से उधर भी होने वाला है। क्या होने वाला है? बहुत कुछ होने वाला है। पिछले 25 साल में 10 साल तक
लालगंज सीट पर मुन्ना शुक्ला परिवार का कब्जा रहा। साल 2000 में मुन्ना शुक्ला निर्दलीय लड़ इस सीट को जीत चुके हैं। इसके बाद फरवरी 2005 में एलजेपी और अक्टूबर 2005 में हुए चुनाव में उन्होंने जेडीयू के टिकट पे चुनाव जीता। 2010 के चुनाव में मुन्ना शुक्ला की जगह उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला जेडीयू के टिकट पर विधानसभा पहुंची। इस बार शिवानी शुक्ला यहां चुनावी रण में हुंकार भर रही हैं। किन मुद्दों पे आपको वोट दिया जाए? किन मुद्दों पे? मैं शिक्षा बढ़ाना चाहती हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से शिक्षा बहुत अनिवार्य चीज़ है। मैं स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहती हूँ। रोज़गार बहुत ज़रूरी है हर एक आदमी के लिए, और खासकर कि रोज़गार इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि और पलायन बढ़े बिहार में। साथ ही साथ स्वास्थ्य केंद्र में शिवानी शुक्ला के पक्ष में उनकी मां अन्नू शुक्ला प्रचार कर रही हैं। बेटी के लिए कैंपेन करते हुए जनसभाओं में अन्नू शुक्ला भावुक हो जाती हैं। उनके आंसू छलक पड़ते हैं। वाइफ को अपने पति का याद आएगा, जो इतने साल दूर रही है, उसको आंसू आएंगे ही। मतलब हाँ, बहुत कठिनाइयाँ झेली हैं मेरे माता ने अकेले। मेरे पिता जहाँ जेल में थे, मेरी माँ वहाँ अकेले लड़ाई लड़ रही थी, सब लोग के पास जा रही थी, हर एक घर घूम चुकी है। मुझे लगता है मेरी माँ ज़्यादा घर घूमी होगी लालगंज के विधानसभा का। तो यस, वो सब चीज़ों को याद करके थोड़ा दुख होता होगा, इसलिए आंसू आता है। पिछले चुनाव में एनडीए ने यहां बाजी मारी थी और लालगंज के चुनावी आंकड़े बीजेपी की दावेदारी को पुख्ता करते नजर आते हैं। 2020 में इस सीट पर बीजेपी के अलावा चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के उम्मीदवार भी लड़ रहे थे। इसके बावजूद बीजेपी ने जीत का डंका बजाया। इस बार एनडीए के तमाम दल एकजुट है, इसलिए बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। ये झूला झूल रहे हैं, झूल रहे हैं। इस बार जनता किसको झूला झुलाएगी? झुलाएंगे जो करने वाला काम है उसको झुलाएंगे। ये कि मुद्दा क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग क्या चाहेंगे? हम लोग खुशी खुशहाल चाहते हैं। खुशी खुशहाल चाहते हैं। खुशहाल चाहते हैं। खुशहाल। कौन देगा खुशी आपको? खुशी तो नीतीश जी दे रहे हैं। दे रहे हैं। दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? दे रहे हैं सब कुछ। औरत के 10-10 हजार रुपया दे ही रहे, तो अब क्या? अब मोदी जी भी दे रहे हैं, सुने हैं कि। तेजस्वी यादव भी तो कह रहे हैं कि हर घर नौकरी देंगे सरकारी। तो देंगे, आएंगे तब ना देंगे, या नहीं आएंगे तब क्या देंगे? जेडीयू प्रत्याशी संजय सिंह को पूरा भरोसा है कि पिछले 5 साल के काम को देखते हुए जनता उन्हें फिर आशीर्वाद देगी। ऐसे में देखना है कि 2025 में वैशाली की लालगंज सीट किसकी झोली में जाती है। क्या बाहुबली की बेटी विजय हासिल करती है या फिर संजय सिंह लालगंज के लाल साबित होंगे? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।